ये तो असंभव है। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया जो 5000 सालों से कभी नहीं खुला। आज ये कैसे हो गया? कौन है वो? जिस सर्वशक्तिमान ग्रंथ को पाने के लिए 5000 सालों से देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, उसी ग्रंथ ने खुद चुना इंद्रपुरी के सबसे कमजोर लड़के को, जिसने अपना पहला चक्र तक जागृत नहीं किया था। उस शक्तिहीन लड़के के सामने राज्य के सबसे बड़े योद्धा कैसे हो गए निहत्थे। सुनिए इस हैरत अंगेज कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और वो भी फ्री। 5000 साल से बंद उस शक्ति ग्रंथ को खोल दिया, वो भी एक मामूली से लड़के ने। ये क्या बकवास कर रहे हो थामा? हाँ देवराज इंद्र, मैं सही कह रहा हूँ। उस ग्रंथ को बड़े से बड़े योद्धा आज तक नहीं खोल पाए, यहाँ तक कि हम देवताओं ने भी उसे नहीं खोल पाया। फिर उस लड़के ने कैसे खोल दिया उस ग्रंथ को? मेरा नाम है आचार्य थामा, विश्व के साथ चिरंजीवियों का मुखिया। मैं इस ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन योद्धाओं में से एक हूँ। मेरी उम्र कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं मैं 500 साल का हूँ, कुछ कहते हैं 1000 साल का, पर सच ये है मैं खुद भी नहीं जानता। क्योंकि जब तुम इतने लंबे समय तक जीते हो तो समय का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन मुझे आज खड़ा होना पड़ रहा है खुद देवराज इंद्र की सभा में। लेकिन क्यों आज मैं यहाँ हूँ तो सुनिए। आज स्वर्ग में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। ऐसी सभा जो सदियों में केवल 3-4 बार ही बुलाई जाती है, वो भी तब जब पूरे ब्रह्मांड पर कोई बड़ा संकट मंडराता है। और आज मेरी वजह से एक ऐसा ही खतरनाक संकट पूरे ब्रह्मांड में मंडरा रहा था। आज इस सभा में स्वर्ग के सभी बड़े देवता मौजूद थे। अग्निदेव जो अग्नि तत्व के स्वामी है, पवन देव जो वायु तत्व के नियंत्रक है, वरुण देव जल तत्व के महान रक्षक, और भूमि देव पृथ्वी तत्व के संरक्षक। सभी गंभीर चेहरों के साथ मुझे घूर रहे थे, और बीच में सिंहासन पर विराजमान थे देवराज इंद्र। देवराज इंद्र उठे, उनकी आंखों में गुस्सा था, और उन्होंने मुझसे पूछा, थामा, हमने तुम्हें इस ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों वाली किताब दी थी, वो भी तुम पर विश्वास करके, और तुमने उसे खो दिया कैसे? मैं जानता था देवराज का गुस्सा जायज था, क्योंकि वो ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। वो था अग्नि शक्ति ग्रंथ, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि के आरंभ में लिखा था। उस ग्रंथ में पंच तत्व की सभी शक्तियां समाई हुई थी। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। जो भी उस ग्रंथ को खोल लेता वो बन जाता ब्रह्म योद्धा। वो योद्धा जो पंच तत्व को नियंत्रित कर सके, जो इस ब्रह्मांड को किसी भी अंधकार से बचा सके। ब्रह्मा जी ने खुद इस ग्रंथ को रचने के बाद भविष्यवाणी की थी। ये है इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ। एक दिन इसका उत्तराधिकारी आएगा जो इसे खोलेगा और बनेगा ब्रह्म योद्धा। और तब से हर कोई उस ग्रंथ को पाना चाहता था, खोलना चाहता था, पर आज तक कोई नहीं खोल पाया। इस ग्रंथ के पीछे न सिर्फ देवता बल्कि काली शक्तियां भी पड़ी हुई थी, खासकर काली शक्तियों की महारानी दुदुसी। वो सदियों से उस ग्रंथ को खोजती आ रही थी, क्योंकि अगर वो ग्रंथ उसके हाथ लग जाती तो वो कर देती और पूरे ब्रह्मांड में काले साम्राज्य की स्थापना, और पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाता। इसीलिए देवराज इंद्र ने मुझे वो ग्रंथ सौंपा था ताकि मैं उसे सुरक्षित रख सकूं। पर जब देवराज को पता चला कि मैंने उस ग्रंथ को पृथ्वी लोक पर फेंक दिया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, तुमने उसे पृथ्वी लोक पर फेंका ही क्यों थामा? और मैंने उन्हें बताया कि उसी ग्रंथ को काली शक्ति से बचाने के लिए मैंने उसे जमीन पर फेंका था, वरना दुदुसी उसे छीन लेती। देवराज करीब आए और बोले, अच्छे से शुरू से बताओ थामा, क्या हुआ था? पूरी कहानी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आज से 5 दिन पहले, जब इंद्रपुरी साम्राज्य में शक्ति प्रतियोगिता थी। इंद्रपुरी साम्राज्य एक ऐसी जगह जहाँ हर किसी के पास कुछ न कुछ शक्तियाँ होती थी। कोई हवा में उड़ सकता था, कोई पानी पर चल सकता था, कोई आग जला सकता था तो कोई जमीन हिला सकता था। पर उस दिन उस प्रतियोगिता में एक ऐसा लड़का आया जिसके पास ना कोई शक्ति थी ना ही ताकत। उसका नाम था विद्युत। विद्युत एक मामूली सा नाम, एक मामूली से गांव का एक मामूली सा लड़का, जिसके पास न माँ थी न बाप, बस थी एक दादी जो उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे। एक मामूली सा लड़का, टूटी चप्पलें पहने हुए, हाथ में एक पुराना जर्जर भाला, फटे कपड़े और शून्य शक्ति स्तर। जब वो प्रतियोगिता के पंजीकरण स्थल पर पहुंचा तो सब हंसने लगे। मुझे भी नाम लिखवाना है। अरे देखो देखो, किसने दरवाजा खुला छोड़ दिया? भिखारी अंदर आ गया। अरे ये तो वही है ना जिसके पास शक्ति का पहला चक्र भी जागृत नहीं है। इसे क्षण भी नहीं आती यहाँ आने में।
अबे तू यहाँ किस मुंह से आया है? तुझे पता भी है यहाँ सिर्फ योद्धा आते हैं। तू तो एक कीड़ा भी नहीं है, कीड़े की वो है तू, समझ गया ना? पर विद्युत चुप नहीं रहा, उसने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, पर कम से कम मेरे पास दिमाग तो है, तुझसे ज्यादा। तभी तो तू पिछले साल पहले राउंड में ही खुद राजकुमारी से हार गया था, याद है ना तेजस? क्या बोला तूने? वही जो सच है। और उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। तेजस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने विद्युत को धमकाया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बोले? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं 9वें शक्ति स्तर का योद्धा हूँ और तू शून्य है। न बाप का पता, न माँ किसका गंधा खून है तू। विद्युत तेजस की ये बात सहन नहीं कर पाया और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। विद्युत ने एक जोरदार घूसा सीधे तेजस के चेहरे पर जड़ दी, जिसे देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया और तेजस दूर जा गिरा। तूने मुझे मारा? सब सदमे में थे। एक शून्य शक्ति वाले लड़के ने 9वें स्तर के योद्धा को मारा था, पर अगले ही पल तेजस उठा और उसने अपने दोस्तों को इशारा किया, मार इसे, मार डालो इस कमीने को। और शुरू हुई बेरहम पिटाई। तेजस और उसके 5 दोस्त मिलकर विद्युत को मारने लगे। एक एक करके वार। विद्युत जमीन पर गिर गया, खून बह रहा था और तभी तेजस ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी भीड़ चौंक गई। तेजस ने विद्युत की कमीज पकड़कर फाड़ दी और विद्युत की पीठ सबके सामने आ गई। देखो इसकी पीठ पर ये क्या है? विद्युत की पीठ पर अजीब से निशान, गहरे काले, जैसे किसी ने उन्हें गोद दिया हो, और लोग उन निशानों का मजाक उड़ाने लगे। अरे ये तो सच में शापित है, देखो इसकी पीठ, राक्षस है ये। अरे शायद इसके बाप ने ही इसे इन निशानों के साथ देखकर छोड़ दिया होगा। पर तभी वहाँ एक चमत्कार, एक तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ सबके सब, ये क्या हो रहा है यहाँ? वहाँ आई राजकुमारी ऐश्वर्या, इंद्रपुरी की सबसे खूबसूरत और सबसे बहादुर राजकुमारी। घोड़े से कूदकर वो विद्युत के पास आई और जब मैं ये कहानी देवराज इंद्र को सुना रहा था तो बीच में ही देवराज ने मुझे रोका और बोले, रुको थामा। इंद्रपुरी की राजकुमारी ऐश्वर्या के खूबसूरती के चर्चे तो हमने भी सुने हैं। कहते हैं उसकी सुंदरता के आगे तो हमारी अप्सरा मोहिनी भी शर्मा जाए। पर हमें ये बताओ, उस राजकुमारी को विद्युत में ऐसा क्या लगा? आगे बताओ। ऐश्वर्या ने विद्युत को देखा, खून से लथपथ, पीटा हुआ, पर जैसे ही उनकी नजर विद्युत की आंखों पर पड़ी, कुछ अजीब हुआ, जैसे उन्होंने विद्युत को पहले भी कहीं देखा हो। फिर उनकी नजर विद्युत की पीठ पर बने निशानों पर गई और वो निशान उन्हें अपनी ओर खींचने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत हो। ये निशान, ये मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ? और फिर बिना सोचे समझे ऐश्वर्या का हाथ अपने आप उन निशानों की ओर बढ़ गया और जैसे ही उन्होंने उन निशानों को छुआ, एक अजीब सी सिहरन उनके पूरे शरीर में दौड़ दी, जैसे हजारों बिजलियां एक साथ उनके अंदर घुस गई। उनका हाथ गर्म हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें रुकने लगी। ये क्या था? ऐश्वर्या समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था, पर एक बात तय थी, विद्युत में कुछ खास था जो किसी और में नहीं था और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। मैं राजकुमारी ऐश्वर्या घोषणा करती हूँ, विद्युत भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और तेजस, जो खुद को सबसे बड़ा योद्धा समझता है, विद्युत उससे लड़ेगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? शून्य शक्ति वाला 9वें स्तर के योद्धा से लड़ेगा? ये तो आत्महत्या है। और तेजस गुस्से में लाल हो गया। उसने विद्युत को धमकी दी, ठीक है राजकुमारी, मैं इस कीड़े से लड़ूंगा और कल सबके सामने मैं इसे इतना रौंदूंगा कि इसकी हड्डियों का पता नहीं चलेगा। याद रखना, कल का सूरज तेरे लिए आखिरी सूरज होगा। जा अपने करीबियों को आखिरी अलविदा कह दे। अरे मैं तो भूल ही गया, तेरा तो कोई अपना करीबी है ही नहीं। और तेजस गुस्से में वहाँ से चला गया। इधर विद्युत डर गया था। वो सोच रहा था, मैं तेजस से कैसे लड़ूं? उसके पास 9वें स्तर की शक्ति है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं तो मर जाऊंगा कल। विद्युत डरा हुआ, परेशान बाजार में घूम रहा था। अचानक उसने आसमान की ओर देखा और जो उसने देखा वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। विद्युत जोरों से चिल्लाया, वो देखो, सूरज जमीन पर गिर रहा है।
अरे ये पागल हो गया है क्या? कौन सा सूरज? अरे छोड़ो इसे, मार खाकर दिमाग खराब हो गया है इसका। सब हंस रहे थे पर विद्युत वो सच में देख रहा। आसमान से एक सुनहरी रोशनी तेजी से नीचे आ रही थी, जैसे कोई तारा टूट रहा। और जब विद्युत ने ध्यान से देखा तो समझ गया ये सूरज नहीं है, ये तो एक किताब है। और अगली पल जैसे ही वो रोशनी विद्युत के सामने आई, एक चमत्कार हुआ। समय रुक गया, हर कोई स्थिर हो गया, हवा रुक गई, पक्षी आसमान में उसी जगह रुक गए, बाजार के लोग वहीं जम गए। बस विद्युत चल सकता था और उसके सामने हवा में तैर रही थी एक सुनहरी किताब। ये तो महान अग्नि शक्ति ग्रंथ है जिसके बारे में कहानियों में सुना था। विद्युत ने डरते डरते किताब को छुआ और समय फिर से चलने लगा और वो किताब विद्युत के हाथ में आ गई। ये वही किताब थी जिसे मैंने दुदुसी से बचाने के लिए आसमान से धरती पर फेंका था। विद्युत ने उस किताब को लिया और वो तेजी से एक अंधेरी गुफा की ओर भागा ताकि कोई उसे देख ना सके। गुफा के अंदर विद्युत ने सोचा अब वो इस किताब को खोलेगा और शक्तियां पालेगा। जितनी भी कोशिश की, किताब नहीं खुली। मैं भी कितना पागल हूँ, जो किताब पिछले 5000 सालों से नहीं खुली, वो मुझ जैसे मामूली लड़के से कैसे खुल जाएगी? मुझे ये किताब राजमहल में वापस कर देनी चाहिए। विद्युत ये सोच ही रहा था कि तभी गुफा में एक सुनहरी तितली आई, चमकती हुई, सुंदर। वो विद्युत की उंगली पर आकर बैठ गई। अरे इतनी प्यारी तितली तो मैंने कभी देखी ही नहीं। ऐ सुनहरी तितली, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तुमने मुझे काटा। और तितली उड़ गई, पर विद्युत की उंगली से खून की एक बूंद नीचे गिरी और सीधे उस किताब पर। और जैसे ही खून की वो बूंद किताब को छुई, वो चमत्कार हुआ जिसका इंतजार 5000 सालों से था। किताब अपने आप खुल गई और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी, इतनी तेज कि पूरी गुफा रोशन हो गई। और जब मैंने देवताओं को इस किताब की शक्तियों के बारे में बताया तो सारे देवतागण चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या वो किताब खुल गई विद्युत के खून से? ये तो असंभव है थामा। पर ये कैसे हो सकता है? हमने सदियों कोशिश की पर वो किताब नहीं खुली, फिर विद्युत के खून से कैसे खुल गई? और मैंने उन्हें आगे की कहानी सुनाई। मैंने बताया कि जब किताब खुली तो क्या हुआ। किताब के पन्नों से सुनहरे अक्षर निकलने लगे, एक एक करके, हजारों अक्षर, लाखों शब्द, सब चमकते हुए, घूमते हुए और सीधे विद्युत के शरीर में घुसने लगे। ये क्या हो रहा है? रुको, दर्द हो रहा है। आकाश से बिजलियां गिरने लगी, धरती हिलने लगी, हवाएं तूफान की तरह चलने लगी। विद्युत का शरीर हवा में उठने लगा, उसकी आंखें सुनहरी हो, सीने पर एक निशान उभरने लगे, पीठ के निशान धधक उठे, उसकी पीठ पर वो पंच तत्व के निशान चमकने लगे। और जब मैंने उन्हें ये बताया तो देवराज इंद्र उत्साह से चिल्लाए, हे परमपिता परमेश्वर, उसकी पीठ पर 5 तत्व के निशान चमकने लगे। इसका मतलब हम जिस ब्रह्म योद्धा का इंतजार कर रहे थे वो विद्युत ही है। थामा, जल्दी उसे यहाँ लाओ। न जाने कितने वर्षों से हम देवताओं को उसका इंतजार है। कहाँ है वो? और उस पल मैं खामोश हो गया, क्योंकि जो मुझे आगे बताना था वो सुनकर देवराज का दिल टूट जाने लगा था। तुम बोलते क्यों नहीं थामा? कहाँ है विद्युत? विद्युत को शक्तियां मिली उस किताब से, धीरे धीरे, और तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ बताओ। जब किताब से विद्युत को शक्तियां मिल रही थी तब वहाँ कोई और भी था, कोई ये सब अंधेरे में छुपकर देख रहा था, गुफा की दीवार के पीछे, काली छाया की तरह। अरे वाह, किताब खुल गई। ये सही वक्त है काला साम्राज्य वापस लाने का। और जब मैंने देवताओं को ये बताया कि वहाँ कौन था तो सब सदमे में आ गए। देवराज ने चिल्लाकर पूछा, कौन था वहाँ? काली शक्तियों की मालकिन दुदुसी। क्या दुदुसी? वो वहाँ कैसे पहुँची? हाँ देवराज, और उसके बाद जो दुदुसी ने किया उसे कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या किया दुदुसी ने थामा? दुदुसी जोरों से चिल्लाई, ब्रह्म योद्धा बनने का सपना देख रहा है? अकेले? नहीं, मैं भी हूँ ना। आओ हम साथ साथ इस किताब की शक्तियाँ लेते हैं। और दुदुसी ने अपना भी खून उस किताब में मिला दिया, जिससे एक ही किताब में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियाँ उत्पन्न होने लगी। नहीं, ये क्या हो रहा है? और किताब के अंदर से एक काली ऊर्जा का भंवर उठा, विशाल, घूमता हुआ, और वो भंवर धीरे धीरे विद्युत को अपनी ओर खींचने लगा। ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे।
और वो भंवर आखिरी में विद्युत और दुदुसी दोनों को अपने साथ समा ले गया और सब खत्म हो गया। किताब गायब, विद्युत गायब, दुदुसी गायब, बस एक खाली गुफा रह गई। और जब मैंने देवराज इंद्र को ये बताया तो वो सिंहासन से कूद पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे और वो चिल्लाए, नहीं नहीं नहीं, मतलब हमने हमारा ब्रह्म योद्धा जिस दिन पाया उसी दिन खो भी दिया। क्या होगा अब? क्या दुदुसी विद्युत को मार देगी? क्या विद्युत कभी बन पाएगा ब्रह्म योद्धा? क्यों चुना उस किताब ने विद्युत जैसे लड़के को अपना वारिश? क्या मोड़ लेगा ऐश्वर्या और विद्युत का ये प्यार? आखिर क्या है विद्युत की असलियत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुनिए रोमांच, रहस्य और शक्ति से भरी विद्युत की दिल दहला देने वाली कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर, वो भी बिल्कुल फ्री में।